नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार पुनः वंदे भारत में। इससे पहले हमने बात करी कि मध्य प्रदेश राज्य में जो शुंग वंश था, शुंग वंश संबंधी मध्य प्रदेश राज्य के इतिहास के अंतर्गत शुंग वंश से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य थे वो हमने इससे पहले वाली वीडियो में देखे थे। और आज हम बात करने वाले हैं कण्व एवं सातवाहन वंश के बारे में। देखिए, जो आपका शुंग वंश था, शुंग वंश वैसे तो बहुत अच्छा था, पर शुंग वंश ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चला। अति शीघ्र ही शुंग वंश का पतन हो जाता है। और जब शुंग वंश का पतन हो जाता है तो शुंग वंश के पतन के पश्चात मगध के राज सिंहासन पर जिस वंश का आधिपत्य होता है उसको हम कहते हैं कण्व वंश। शुंग वंश के पतन के पश्चात एक व्यक्ति होता है जिसका नाम था वासुदेव कण्व। इसके अंतर्गत इसी के द्वारा मगध के राज सिंहासन पर शुंग वंश के पतन के पश्चात कण्व वंश की स्थापना की जाती है। ठीक है, तो अगर हम बात करें कण्व वंश के बारे में तो कण्व वंश के अंतर्गत मध्य प्रदेश राज्य के इतिहास संबंधी किसी भी प्रकार का कोई भी महत्वपूर्ण तथ्य हमारे सामने नहीं आता है। यही कारण है कि हम यहाँ पे कण्व वंश को नहीं पढ़ेंगे। फिर अगर हम बात करें सातवाहन वंश के बारे में, जो आपका सातवाहन वंश है इसका संस्थापक जो था वो था शिव। इसके संस्थापक को शिव नाम से जाना जाता है। इसके बाद देखिए, सातवाहन वंश का जो सबसे शक्तिशाली शासक था वो था हमारा गौतमी पुत्र सतकर्णी। अब अगर हम बात करें सातवाहन वंश के बारे में तो सातवाहन वंश से संबंधित भी मध्य प्रदेश राज्य के इतिहास के अंतर्गत सातवाहन वंश से भी संबंधित हमको किसी भी प्रकार का कोई भी महत्वपूर्ण तथ्य देखने को नहीं मिलता है। क्योंकि जो आपका सातवाहन वंश है, यूं तो इसका राज्य पूरे भारत पर ही रहा है, परंतु अगर हम बात करें इसके केंद्र के बारे में तो इसका केंद्र जो था वो था दक्षिण भारत में। और वहीं पर क्या था, सातवाहनों का निवास था। विशेष रूप से जो दक्षिण भारत का क्षेत्र है यही सातवाहन वंश ने अपना मूल रूप से शासन किया। लेकिन अगर हम बात करें तो कुछ चीजें हमको ऐसी देखने को मिलती हैं सातवाहन वंश के अंतर्गत जो कि आपके एमपी के एग्जाम में पूछी जा सकती हैं और ज्यादा नहीं है। वो देखिए क्या है इंपॉर्टेंट, जो सातवाहन वंश का सबसे शक्तिशाली शासक है गौतमी पुत्र सतकर्णी। ठीक है, सातवाहन वंश के सबसे शक्तिशाली शासक गौतमी पुत्र सतकर्णी के कुछ सिक्के प्राप्त हुए एमपी में। और ये सिक्के कहां से मिले? ये सिक्के मिले हैं महाकाल की नगरी उज्जैन से। तो बस अगर आपसे सातवाहन वंश के बारे में कुछ पूछेगा तो यही पूछेगा कि गौतमी पुत्र सतकर्णी के सिक्के मध्य प्रदेश राज्य के किस स्थान से मिले हैं, जो कि सातवाहन वंश के सबसे शक्तिशाली शासकों के तौर पर जाना जाता है। आंसर है इसका उज्जैन। अब क्या होता है, देखिए, कण्व वंश और सातवाहन वंश के बाद मगध के राज सिंहासन पर इतने ही वंश रहते हैं और इसके बाद भारत पर विदेशी आक्रमण होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, भारत पर क्या हो जाते हैं, विदेशी आक्रमणों का होना प्रारंभ हो जाता है। तो अगर हम बात करें विदेशी आक्रमणों के बारे में तो सबसे पहले जिसका आक्रमण होता है भारत पर वो है हमारे
हिंद यूनानी। ठीक है, सबसे पहले हिंद यूनानियों का आक्रमण होता है, फिर आक्रमण होता है किसका, पहलवों का। देन इसके बाद भारत पर जिसका आक्रमण होता है वो है शक, और फिर है कुषाण। कभी कभी आपके हिस्ट्री के क्वेश्चन के अंतर्गत ये चीजें ऐसे ही जमाने को आती हैं, क्रमबद्ध तरीके से बताना होता है कि पहले किसका आक्रमण हुआ, फिर किसका आक्रमण हुआ, और फिर सबसे लास्ट में किसका आक्रमण हुआ। तो सबसे पहले हुआ हिंद यूनानियों का आक्रमण, इसके बाद हुआ पहलवों का आक्रमण, और इसके बाद हुआ शकों का आक्रमण, और सबसे लास्ट में होता है कुषाणों का आक्रमण। तो आज के इस वीडियो में ज़्यादा हम नहीं पढ़ेंगे, बस इतना ही हम देखेंगे। अब जो विदेशी आक्रमण है, विदेशी आक्रमणों के परिणाम स्वरूप संपूर्ण भारतवर्ष प्रभावित होता है, और उसी के अंतर्गत मध्य प्रदेश राज्य पर क्या प्रभाव पड़ते हैं, इसकी चर्चा हम इसके अगले लेक्चर में करेंगे। कम पढ़िए और अच्छे से पढ़िए। देखिए, आप किसी काम को कितने समय में कर रहे हो ये महत्वपूर्ण नहीं है, पर कितने अच्छे ढंग से कर रहे हो ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और अच्छे ढंग से आप उसको तभी कर पाओगे जब आप बारीकी से हर चीज़ को पढ़कर चलोगे। तो आज के इस लेक्चर में बस इतना ही काफ़ी है। जय हिंद, जय भारत। मिलेंगे हम सब अगले लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।